यदि बिंदु इतने और इतने और इतने इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनता है तो अपन लोग ले रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ए का मान 1,2, ठीक है, बी का है 4,y, सी का है x,6 और डी का है 3,5। अब इनके मध्य बिंदु लो, देखो मध्य बिंदु कैसे, ये और ये दोनों यहाँ पे काटे, ये और ये इसका मध्य बिंदु ये और ये इसका मध्य बिंदु ये, ठीक है। यानी दोनों के मध्य बिंदु कैसे हैं, बराबर में, बराबर में, सही नहीं है, ठीक है। अच्छा बराबर है तो इसके और इसके मध्य बिंदु निकाल ले, इसके मध्य बिंदु निकाल ले, निकालें, बराबर में रख के हल करते हैं। तो पहले निकालना है ए सी के मध्य बिंदु, मतलब मध्य बिंदु जो है ना बराबर है दोनों, एसी का मध्य बिंदु निकालें तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है बोलो, मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये है मध्य बिंदु निर्देशांक। x1 कितना है 1 प्लस x बटे 2, y1 कितना है 2 प्लस 6 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 और ये हो जाना है 8 बटे 2 यानी कि 4, यानी कि इसके मध्य बिंदु आए x प्लस 1 बटे 2 यानी कि 4 आए हैं। किसके मध्य बिंदु, इस वाली लाइन का मध्य बिंदु, और ध्यान रखना इसके भी मध्य बिंदु वही बराबर होते हैं, ध्यान रखना। तो निकालना है बल्लों को बी डी का मध्य बिंदु, बी डी के मध्य बिंदु निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2 रखो। x1 का मान क्या है देखो 3, x2 का 4 बटे 2, y1 का मान कितना है 5, y2 का मान y बटे 2, अगली लाइन में 4 और 3 7 बटे 2 हो जाएगा, ये 5 प्लस y बटे 2 हो जाएगा जी मध्य बिंदु। अब ध्यान रखना ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, अपन लोग रखते हैं पहले x प्लस 1 बटे 2 बराबर कितना है 7 बटे 2, त्रियक गुणा करो क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा इसी के नीचे लिख दे रहे हैं, 2 का x में 2x प्लस 2, 2 का 2 सत्ते 14, 2x बराबर हो जाएगा 14, ये उस तरफ जाएंगे माइनस के 2 यानी 12, 2x बराबर 12, x बराबर हो गया 12, तो x बराबर 12 बटे 2, 2 छक्के 12, x बराबर आ गया 6। अब देखो इसके बराबर ये है तो लिखेंगे 5 प्लस y बटे 2 बराबर 4, तो लिख देंगे त्रियक गुणा करो अगली लाइन में, तो हो जाएगा 5 प्लस y बराबर 4 दूनी 8, y बराबर 8 माइनस 5 यानी 3, y बराबर सवाल समझ में आएगा। हाँ, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, मतलब कोई ए बी होगा तब तो ए के निर्देश, यानी ए बी एक वृत्त है जिसका व्यास है ए बी, देखो ए बी वृत्त का व्यास है तो ये हो गया वृत्त का व्यास, ये होता है वृत्त का व्यास, ठीक है। अब ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका मतलब x, y ज्ञात करना है, बी के दिए हैं, बी के क्या दिए, बी के निर्देशांक दिए हैं 1,4, 2 माइनस 30 ये वृत्त का क्या है केंद्र है, यानी सी कितना दिया है, सी दिया है 2 माइनस 30। अब जब बताओ दो बिंदु है उनका केंद्र दिया है, केंद्र दिया है यानी कि मध्य बिंदु दिए, तो फॉर्मूला क्या लगेगा मध्य बिंदु निर्देशांक वाला, मध्य बिंदु दिए रहेंगे, ठीक है। अपन लोग क्या लगेंगे मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक बराबर क्या होता है x1 x2 बटे 2, y1 y2 बटे 2, x1 क्या है x, x2 क्या है 1 बटे 2, y1 क्या है y, y2 क्या है 4 बटे 2। समझ में आया, देखो x1 y1 x2 y2, अब देखना ये दिया है x का मान यानी इधर 2 और ये दिया है -3, इनके बराबर 2 रखो, इनके बराबर -3 रखो, x प्लस 1 बटे 2 बराबर 2, त्रियक गुणा करो, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, x प्लस 1
4, x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब y प्लस 4 बटे 2, जब इसको निकालेंगे बराबर में -3, फिर आप गुणा करो, y प्लस 4 बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, y प्लस ये अगली लाइन में क्या जाएगा, माइनस की 6, उस तरफ जाएंगे माइनस की 4, y बराबर हो जाएगा -10। ठीक है, और का नहीं तो देखो प्रश्न नंबर 15 है, यदि ए और बी क्रमशः ये बिंदु हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां क्या है ए पी 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है, यानी कि तुम्हें सीधी बात पी के निर्देशांक ज्ञात करना है। ए बी तुम्हारा ये दिया है, ये तुम्हारा दिया है ए बी, जिसमें ए के निर्देशांक है 2,2 और 3,2,4। ठीक है, ये निर्देशांक है। अब ध्यान रखना मध्य बिंदु थोड़ी ना पूछा, पी है, अब पी तो है, ये पी के जो निर्देशांक है वो तुम लोग मध्य बिंदु से सोचते, लेकिन मध्य बिंदु से नहीं है, इसके अनुपात से निकालना है। तो अपन को एपी और पी भी पता होना चाहिए इसके लिए, तो नहीं, तो एपी और पीबी दोनों पता होना चाहिए, लेकिन तुम्हें एपी बराबर पता है लेकिन पीबी बराबर नहीं पता, तो कैसे निकालते हैं पीबी के लिए, तो देखना एपी इधर से बता रहे हैं, एपी बराबर 3/7 पीबी ए बी, और ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर होता है एपी प्लस पीबी होगा, ए बी यहां से यहां तक है, इसे दो भागों में तोड़ो, एपी प्लस पीबी, तो एपी बराबर हो जाएगा 3/7 एपी प्लस पीबी। अब अगली लाइन में 3 का गुणा होगा इधर तो 7 का होगा इधर, तो 7 एपी बराबर 3 एपी प्लस 3 पीबी। अगली लाइन में जी इधर एपी एपी एक साथ चले जाएंगे, तो 7 एपी माइनस 3 एपी बराबर 3 पीबी। 7 में से 3 गैस कितने, 4 एपी बराबर 3 पीबी, तो एपी बटे पीबी बराबर 3/4, तो एपी का मान है 3 और पीबी का मान है 4, तो एपी का मान है 3 और पीबी का मान है 4, इसका मतलब हो गया 3:4। ये तुम्हारे क्या है, अनुपात है। अब विभाजन सूत्र लगा दो, समझ में आया ना, ये तुम्हारा अनुपात निकला इससे, अनुपात। अब विभाजन सूत्र लगाओ, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, मान रखो m1 का मान कितना है, m1 का मान तुम्हारा 3, x2 का मान 2 प्लस m2 का मान 4 और x1 का -2 बटे 3 प्लस 4। अगली लाइन में m1 का मान है 3, y2 का -4 प्लस m2 का मान है 4, y1 का 2 बटे में 3 प्लस 4। अगली लाइन में हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बटे 7, 3 चौकी 12 और 4 दूनी 8 बटे 7। अगली लाइन में ये हो जाएगा माइनस के 8 में से 6 गया 2/7 और 12 8 में से यानी माइनस के 4/7। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, पी वाले बिंदु हो जाएंगे, पी के बिंदु, पी के बिंदु। ठीक है,